जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका कविता की कहानियों में। और बाबा जी की एक नई कहानी के साथ मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। देवी ऑयल मिल्स हल्द्वानी में भक्तों से घिरे महाराज जी बैठे हुए थे। इतने में पैंट कमीज घड़ी पहने 30-35 वर्ष का एक युवक दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या है? उसने कहा, महाराज, मेरा भाई बहुत बीमार है, मरने को है। वह आपके दर्शन करना चाहता है मरने से पहले। उस भाई का अथवा इस युवक का बाबा जी के साथ कभी कोई संपर्क पहले नहीं हुआ था। तो महाराज जी ने तब कह दिया, उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है। युवक यह सुनकर चला गया, पर दूसरे ही दिन पुनः आ गया महाराज जी के पास और बहुत ही कातर होकर बोला, महाराज, मेरे भाई ने कहा है कि उसकी अंतिम इच्छा है कि आप उसे दर्शन दें। और फिर वह रोकर बोलने लगा, मैं एक मामूली मास्टर हूँ और उसका इलाज नहीं करा पाया। तब करुणा निधान बाबा जी बोले, अच्छा, हम आ जाएंगे, तुम जाओ। सबको लगा कि महाराज जी उसे ऐसा कहकर बहला रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने उसके घर का पता तक तो ना पूछा था। परंतु अगले ही दिन बाबा जी कुछ भक्तों के साथ लंबे लंबे डग भरते हुए काला ढूंगी रोड पर चल निकले। काफी दूर उस कंकरीली पथरीली सड़क पर चलते चलते बाबा जी एकाएक रुक गए। झाड़ियों के पीछे वह मकान था और तभी वहां से निकलकर वही युवक दौड़ता हुआ आया, बाबा जी को प्रणाम किया और उन्हें अपने भाई के पास ले चला। बाबा जी को देखते ही वह युवक अत्यंत प्रसन्न हो उठा और रोते हुए बोला, अब मैं शांति से मर जाऊंगा महाराज। हाँ हाँ, अब शांति से मर जाना, कहकर महाराज जी बाहर आ गए। दरअसल लड़के को तीसरी स्टेज का टीबी था और उन दिनों ना तो इस बड़ी हुई बीमारी का कोई पक्का इलाज था, ना ही उस टाइम की हल्द्वानी में यह सब संभव था। भवाली सैनिटेरियम में तो ऐसे बीमार मरते ही रहते थे। खैर, बाहर बाहर आकर वह युवक भी महाराज जी को कुछ दूर तक पहुंचाने आया। रास्ते में तभी 3-4 गधे चल रहे थे। महाराज जी ने कहा, इनके मालिक को बुलाओ। जब मालिक आ गया तो युवक से पूछा, बाबा जी ने, तेरे पास कितने रुपए हैं? और उस युवक के पास कहाँ से पैसे होते, किंतु साथ के भक्तों ने जुगाड़ कर 20 रुपए का इंतजाम करके उस गधे के मालिक को दे दिया और उससे पूछा, इन बाबूजी के घर रोज 7 दिन तक गधी का दूध पहुंचा देना, पहुंचा देगा ना? उस समय वह 20 रुपए बहुत होते थे, तो वह गधों का मालिक उन्हें देखकर बहुत खुश हो चुका था। वह बोला, हाँ सरकार, मैं जरूर पहुंचा दूंगा। फिर बाबा जी ने उस युवक से कहा, अपने भाई को मत बताना कि यह गधी का दूध है, कह देना ये तो दवा है और 7 दिन में ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं, बड़ा आदमी बनेगा। और बाबा जी फिर सब भक्तों को लेकर आगे चल दिए। बाबा जी के भक्तों ने बाद में महाराज जी की कथनी का पीछा किया तो पता चला कि मृत्यु का ग्रास बनता यह बीमार युवक बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। क्या जीवन दान का यह खेल केवल अकाल मृत्यु से रक्षा की लीला थी बाबा जी के, या फिर जीवन दान बाबा जी के दर्शन एवं उसकी मौज का प्रतिफल था, जिस पर पर्दा डालने को गधी का दूध माध्यम बना दिया था बाबा जी ने। जय बाबा नीम करोली।